नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ आपके साथ ट्रम्प की एक और हरकत की, जिसमें वो भारत को फिर से धमकी दे रहे हैं और ज्यादा टैरिफ लगाने के। आइए चर्चा करते हैं कि आखिरकार मामला है क्या। दोस्तों, हो क्या रहा था कि भाई एक इंटरव्यू के दौरान ऐसी बातचीत में ये महिला इनसे कहती है कि हमारे यूएस के अंदर बहुत ज्यादा राइस आता है, डंप होता है, उसका यूएस क्यों कुछ नहीं करता। तो चाचा ट्रम्प पूछते हैं कि भाई क्यों, बताओ ना, कहां से आता है राइस, कौन से ऐसे देश है जो हमारे यहाँ राइस डंप कर देते हैं। साथियों, तो ये बताती है कि इंडिया, चाइना, थाईलैंड। दोस्तों, सिर्फ इंडिया का नाम नहीं लिया था इन्होंने कहा था इंडिया, चाइना, थाईलैंड, ऐसे कई देशों के नाम लिए थे। पर जिसकी नजरों में एक ही देश बस गया हो, उसका क्या किया जा सकता है। तो ये तुरंत कहता है कि अच्छा जरा बताना, फिर से बताना, भारत का बताओ, इंडिया का बताओ। और ये अपने जो है ट्रेजरी सेक्रेटरी से बोलते हैं कि भैया स्कॉट, पता लगाओ जरा कि भारत कितना हमारे यहाँ राइस डंप करता है। अब आप कहेंगे कि ये पुतिन के आने की वजह से हो गया होगा, गुस्सा हो गया होगा, ये वो। थोड़ा सा इसको डिटेल से मैं चर्चा करके बताती हूँ चीजें क्या है, बट हमेशा की तरह शुरू से शुरू करती हूँ। साथियों, आपको बता दूं, जो भारत है, भारत एक मेजर एक्सपोर्टर है राइस का। तो क्या यूएस को है? नहीं दोस्तों, ये चीज अच्छी है कि यूएस को हम एक्सपोर्टर नहीं है बहुत ज्यादा मात्रा में, जिस प्रकार से बाकी चीजों में है, तो इसमें नहीं है। तो आप कहेंगे तो फिर किस हिसाब से है हमारा राइस एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों, हमारा एक्सपोर्ट राइस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि दुनिया भर के करीब 40 देशों के यहाँ 50% से ज्यादा राइस हमारे यहाँ से ही जाता है। तभी आपको कोविड के टाइम की बात वो याद होगी, जब हमने कहा था कि हम राइस एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उस वक्त हाहाकार मच गई थी चावल को लेके। तो आखिरकार यूएस में क्या हम डंप करते हैं राइस? असल में दोस्तों, यूएस के अंदर आज हमारा बासमती राइस बड़ा फेमस हो रहा है। इन गोरों ने कुछ खाया तो है नहीं ढंग का, तो मसाले और राइस वगैरह को लेके बड़े दीवाने से रहते हैं। तो हमारा राइस जो कि फेमस हो रहा है, और ट्रम्प की वहां पे अब गिर रही है पॉपुलैरिटी, और पॉपुलैरिटी का गिरना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो अच्छा ना लगने की वजह से ये और ज्यादा वोट बैंक अपने अंदर करना चाहते हैं, जिसमें ये किसानों को अब अपने वोट बैंक के अंदर लाना चाहते हैं। क्योंकि आप समझ लीजिए कि जब पुतिन आके भारत में ये तक कह के चले गए कि यूएस जब तेल खरीदता है तो आप क्यों ना खरीदो, तो इसका मतलब साफ है कि यूएस सिर्फ हमें दबा के हमारे कुछ सिर्फ इतना चाहता है कि हम पहिया उनकी पकड़ के गिड़गड़ा के पाकिस्तान की तरह कहें कि वाह ट्रम्प वाह, वाह ट्रम्प वाह। इनके खुद के मिनिस्टर्स ही जब समझाते हैं दूसरों को, तो ऐसे ही समझाते हैं कि ट्रम्प के पीठ पे एक बढ़िया मक्खन की टिक्की रगड़ के बात करिएगा, आपका कोई भी काम हो जाएगा। परंतु यहाँ पे देश टू देश के रिलेशन है, हम अगर उनको मक्खन की टिक्की रगड़ने लगे तो यहाँ पे ऑपोजिशन लीडर जो है हमारे बढ़िया क्या कहते हैं, उनको कोई दूसरा काम तो है नहीं, तवा ववा बढ़िया गरम करके चिमटा और जो है सरकार के लगाना शुरू कर देंगे, है ना। तो हम इस तरीके से, भारत नहीं है कि जो है हम जाके मक्खन टिक्की रगड़े। देश तो देश है, हम ग्लोबल पावर बनने का सपना देखते हैं, चाइना की तरह बनने का सपना देखते हैं। तो चाइना थोड़ी इनको मक्खन की टिक्की रगड़ रहा है, पर इनकी आदत ये है कि हर चीज में इंडिया का नाम सुनते ही इनके कान खड़े हो जाते हैं। अभी भारत ने पुतिन के साथ साथ यूएस को या वेस्ट कंट्रीज को साथ के चला, ना कोई मेजर एग्रीमेंट साइन करा, ना कोई ऐसी चीज करी, बस उनका आवा भगत करा बढ़िया तरीके से, और अच्छे तरीके से संबंध अपने बना के चले वेस्ट के साथ भी। परंतु या तो इनकी नजर में ये चीज भी रही थी, चढ़ी गई थी, और दूसरी बात इनको ये है कि इनको अपने यहाँ के फार्मर्स का वोट बैंक चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे इसी बात को पकड़ा और तुरंत ही कहा कि देखो, क्या भारत डंप करता है क्या हमारे यहाँ राइस, तो पता लगाओ क्या है मामला। दोस्तों, अब आपको मैं एक बात बता दूं कि ट्रम्प ने जिस हिसाब से यूएस और भारत के रिलेशन खराब करके रखे हैं, उसमें मेजर और इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि सबसे ज्यादा विश्व में लगे हुए टैरिफ हैं 50% के भारत के ऊपर, बल्कि लफंगा पाकिस्तान 19% ही में है, क्योंकि इसने जाके बिछ गया था इसका प्रधानमंत्री कि सर जो भी आपने कराया है हमारे यहाँ सब कुछ आप ही का किया करा है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते सिवाय बच्चे के, मतलब देश की पॉपुलेशन के, ठीक है, उसके अलावा सब कुछ आप ही करते हैं सर, हम तो है भिखारी, ऐसा इनका मानना है पाकिस्तानियों का। बट
50% टैरिफ लगने के बावजूद भी अब फिर से ट्रम्प राइस के ऊपर टैरिफ लगाने की फिराक में है। आइए देखने का प्रयास करते हैं क्या हुआ है ना। सब बहुत बड़े स्टेटमेंट देते हैं, यू कांट डू दैट, वी विल टेक केयर ऑफ इट, सारी बातें ये करते हैं। अब सुनो होता क्या है। तो ट्रम्प ने पब्लिकली वार्न करा कि यूनाइटेड स्टेट्स हो सकता है कि फ्रेश टैरिफ लगा दे एग्रीकल्चर इंपोर्ट पे, खासकर वो चावल पे जो भारत से आता है। तो क्या भारत को बड़ा फर्क पड़ जाएगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि एक ऐसी डिमांड है चावल की हमारे देश की जो दुनिया भर के 50 देशों को है। तो तुम नहीं भी करो तो तुम बासमती से जो है अवगत रह जाओगे, हमारे यहाँ कुछ नहीं जाएगा। परंतु चिड़न तो उससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। ये आर्ग्यू करते हैं कि सस्ता फॉरेन इंपोर्ट जैसे कि भारत का राइस ये डंप होता है और यूएस के फार्मर्स को हर्ट करता है, जो इनको वोट बैंक अपना बनाना है। और यही कहते हैं कि अनफेयर है इंपोर्ट्स, यहाँ पे रोक लगानी चाहिए उस पर। अनाउंसमेंट निकल के आती है व्हाइट हाउस इवेंट में, जहां पे ये यहाँ बताते हैं कि 12 बिलियन का रिलीफ पैकेज इन्होंने दिया है अमेरिका के फार्मर्स को। ये अपने वोट बैंक और मैं पॉलिटिक्स के यूएस के पॉलिटिक्स के चक्कर में चीजें चल रही है, क्योंकि इनकी हालत, इनकी रेटिंग्स बहुत खराब हो रही है यूएस के अंदर और प्रेशर इनके ऊपर भी बढ़ रहा है डोमेस्टिक एग्रीकल्चर लॉबीज से। ठीक है, तो पहले 2025 में भी यूएस ने ऑलरेडी इंपोज करा था काफी हैवी टैरिफ। आप जानते हो भारत के इंपोर्ट पे 50% के टैरिफ लग रहे हैं और अगर यहाँ पे और मामला बढ़ा तो ये टैरिफ और बढ़ जाएंगे। और यूएस के फार्मर्स बार बार कंप्लेन करते थे कि सस्ता चावल आ जाता है बाहर से, खासकर भारत जैसे देशों से, तो उन्होंने कुछ नहीं सुना। चाइना का तो कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकते, थाईलैंड को अपना अपना समझ रहे हैं, तो ये सुना कि जो है भारत के ऊपर ही है तो उन्हीं के ऊपर एक और चीज थोप देते हैं। अब ऐसे कार्यकाल में कहानी। अच्छा, इसके अलावा सुनिए, राइस के अलावा ट्रम्प ने कहा कि भाई टैरिफ हम लगाएंगे इंपोर्ट जैसे फर्टिलाइजर वगैरह पे जो कनाडा से आते हैं। तो और ज्यादा इसी चक्कर में ये फार्मर्स को खुश करने के चक्कर में चीजें करना चाह रहे हैं साथियों। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई भारत का तो ये, अगर मैंने आपको बताया कि रिस्क आएगा चावल वगैरह को लेके, लेकिन हाँ चीजें हम सॉल्व कर लेंगे, पर ये ऐसे टाइम पे बातें हो रही हैं जब भारत की यूएस के साथ ट्रेड डील की बात चल रही है। तो क्या हमें इतना ज्यादा झुकना चाहिए? मतलब कहानी यहाँ नहीं, कहानी यहीं पे आगे बढ़ती है कि हर प्रकार से ट्रंप ने इस प्रकार से चीजों को दिखाया जैसे भारत कभी इनका मित्र था ही नहीं और इंडो पैसिफिक रीजन में इनको कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं भारत की, जो है अब ये G2 बना के चीजें सॉल्व कर देंगे। पर इनके G2 पे 2 बार लात ना पड़ जाए, ये दिक्कत है ना। तो वहां पे तो भारत के साथ कभी मित्र और मार, भारत के लोग इनकी बार खंबा लगा के पूजा कर रहे हैं, इनकी मूर्ति बना के, सब बोल भाल के इन्होंने रिश्ते खराब करने की ठान ली है। तो क्या हमें वाकई हमेशा चुप रहना चाहिए? चाइना के पास हमसे ज्यादा पावर है, हम समझते हैं, एकदम सत्य है, कोई दिखावा करने की बात ही नहीं है। और उसके द्वारा जो भी इन्होंने जो भी उसको दबाने का प्रयास किया, उसका ऐसे खूंखारना कि लाइन पे आ गए। तो क्या भारत को भी बहुत सारे हमारे मेजर एग्रीमेंट्स है इनके साथ में, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं है, तो क्या उसका हवाला दे के भारत को भी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि बार बार हर तरीके से ये धमकियाना और बार बार टैरिफ का थ्रेट देना, ठीक है, तो इससे लॉन्ग टर्म ट्रस्ट ट्रेड पार्टनरशिप पे खोता है, जो बात सही है ना। तो क्या करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो अब आगे क्या हो सकता है एडिशनल टैरिफ फिर से लगाए जा सके, इंडियन एक्सपोर्टर हो सकता है दूसरी मार्केट में शिफ्ट करें, जो कि राइस के लिए बहुत इजी रहेगा। डिप्लोमेटिक असल नेगोशिएशन बढ़ सकती है, फेज वाइज में हमारा इनके साथ जो है वो जो अग्रीमेंट होगा वो एक साथ नहीं होगा, तो फेज वाइज होगा, तो उसमें भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जैसा भी होता रहेगा मैं आपके सामने लेक्चर लाती रहूंगी, पर आपका एक कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सोच का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों आप डोनेट कर सकते हो सिर्फ IAS को QR को स्कैन करके। साथ ही साथ 2 लाख सब्सक्राइबर 2026 से पहले करने हैं, तो आप काउंटडाउन शुरू हो गया, मात्र और मात्र 21 दिन मिले हैं आपको। चैनल वायरल कराइए, वीडियो वायरल कराइए, और सब्सक्राइबर बढ़ाना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। बाकी 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन करिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IAS सेल्स और टेलीग्राम पे। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो मुझे हर जगह फॉलो करिए और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।